आईपीएससी पढ़ेंगे अपन आयोनिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके आईपीएससी में अपन दो आईपीएससी और कॉमन नेम भी अपन देख लेते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है? कॉमन नेम में दो चीजें चलती है, एक तो रूट नेम और उसका डिराइव्ड जो रहता है वो डिराइव्ड या सफिक्स अपन बोल सकते हैं, सफिक्स जो लगाते हैं वो। अब इसमें कॉमन नेम में रूट नेम एक कार्बन अगर हो तो उसको अपन फॉर्म बोलेंगे। एक कार्बन अगर हो कंपाउंड में तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्म, और दो कार्बन के लिए बोला जाता है एसिड। दो कार्बन के लिए एसिड और प्रोप बोला जाता है तीन कार्बन के लिए। तो ये याद रखोगे आप, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड और तीन के लिए प्रोप। और सफिक्स लगाया जाता है इसमें इक एसिड। सफिक्स क्या लगाया जाता है इसमें? इक आईसी और एसिड, इक एसिड, इक एसिड। तो कॉमन नेम जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये ले लिया HCO और ये OH। तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन अपने को दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन फॉर्म। और एक एसिड ये ले लेंगे, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे CH3CO और ये OH। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? एक कार्बन और दो कार्बन। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए काम में ले रहे एसिड, एसिड वर्ड काम में ले रहे, तो एसिड प्लस इक एसिड। तो इन दोनों को मिला के अपन लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा एसिटिक, एसिड प्लस इक, तो एसिटिक और एसिड। एसिटिक एसिड अपन काम में लेते हैं बहुत सी बार। तुम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हो कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायरेक्ट अपने दिमाग में क्या जाता है? CH3COOH होगा। पर अपने को ये याद रखना चाहिए कि एसिटिक नाम कैसे आया इसका। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल अपन ले सकते हैं। यहाँ पर तीन कार्बन अगर मैं ले लेता हूँ, CH3 CH2 CO और OH। यहाँ तीन कार्बन हो गए, 1 2 और 3 कार्बन के लिए काम में ले रहे प्रोप अपन। तो प्रोप प्लस इक एसिड, इक एसिड ये सफिक्स काम में ले रहे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक, एन भी आएगा यहाँ, प्रोपेनोइक एसिड इसको अपन बोलेंगे। प्रोपेन पूरा आएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसको बोलेंगे। और चार कार्बन हो गए तो ब्यूटेनोइक एसिड ये अपन बोल देंगे। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसकी आईपीएससी देखते हैं, आईपीएससी में कैसे नाम लिखा जाता है उसको अपन देखते हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएससी नोमेनक्लेचर जब किया जाता है इनका, तो इसमें एक तो सफिक्स लिया जाता है
और आगे क्या होती है, एल्केन चेन होती है। यहाँ पर एल्केन चेन होती है, एल्केन का मतलब कार्बन चेन, कार्बन कितने हैं। और उससे आगे क्या है, आगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या मिथाइल, जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो आगे आ जाते हैं। फिर एल्केन चेन होती है, फिर सफिक्स इनका लगाया जाता है। अब सफिक्स यहाँ पर लगाया जाता है ओइक एसिड। और ये एल्केन चेन में से जैसे यहाँ पर ओ आ गया, इधर ओ आ गया और यहाँ ई है, तो इस ई को अपन हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाता है, एल्केन प्लस ये ओइक एसिड सफिक्स है, तो इसका जो आईपीएसी नेमप्लेचर होगा एल्केन ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। एल्केन क्या है, यहाँ पर कार्बन चेन है। कार्बन चेन कितने कार्बन की चेन ये हो सकती है, जैसे अपन अभी फॉर्मिक एसिड को पढ़ के आए हैं। फॉर्मिक ये यहाँ पर एक कार्बन है, तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, और इसको मीथेन बोलेंगे अपन। एक कार्बन के लिए आईपीएसी में फॉर्म काम में नहीं लेते, मीथेन काम में ले लेता है। मीथेन हो गया। और ओइक एसिड इसका ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर है इसे। तो ई यहाँ ओ है इस साइड और इधर ई है, तो इसको अपन ई को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा मीथेन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और ऐसे ही जैसे अपन एसिटिक एसिड पढ़ के आए, अभी एसिटिक एसिड को अपन ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन और दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए वर्ड काम में ले जाता है इथेन प्लस ओइक एसिड। तो यहाँ O है और इधर E है, तो इस E को अपन हटा देंगे और यहाँ ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका इथेनोइक एसिड। ऐसे ही तीन कार्बन की चेन हो गई तो प्रोपेनोइक एसिड, चार कार्बन की हो गई तो ब्यूटेनोइक एसिड। और दो से ज़्यादा एसिडिक ग्रुप हो, तो जैसे इधर भी एसिडिक ग्रुप आ गया, तो उसके लिए इधर भी एसिडिक ग्रुप और इधर भी एसिडिक ग्रुप, तो इसके लिए अपन डाई शब्द काम में लेंगे। यहाँ पर कोई क्या जाएगा, डाई आ जाएगा। दो ग्रुप है तो डाई, तीन है तो ट्राई, ऐसे आ जाएंगे। तो आगे अपन इसकी आईपीएसी और देखते हैं, इसको तालो इसको मिट देते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कंपाउंड अपन लेते हैं, उनका आईपीएसी नोमेनक्लेचर अपन करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑक्जेलिक एसिड को। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ये आपके कोऑर्डिनेशन कम केमिस्ट्री में भी काम आता है, बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में, वहाँ पर भी पढ़ते हुए इसको ऑक्जेलिक एसिड है ये। उसके बाद मेलेइक एसिड, इसमें एक कार्बन ज़्यादा कर देना, एक कार्बन बढ़ा देना यहाँ। ओम्स गैप इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ओम्स गैप। ये सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ओ से ऑक्जेलिक, एम से मेलेइक, एस से सक्सिनिक, जी से ग्लूटेरिक, ए से एडिपिक और पी से पाल्मिक एसिड होता है। तो यहाँ इसमें COO इसका याद रख लो, और सब में एक CH2 बढ़ाते जाओ, एक CH2 ग्रुप बढ़ाते जाओ। तो यहाँ थर्ड आएगा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में ये CH2, ये CH2 और ये COH। यहाँ एक भी का CH2 नहीं था, यहाँ एक CH2 आ गया, यहाँ दो CH2 आ गए, तो CH2 क्या है, बढ़ते जाएंगे। फिर थर्ड है, फोर्थ है अपना ग्लूटेरिक एसिड।
ये CH2 और ये COOH। ऐसे ही एडिपिक एसिड इसमें भी CH2 और ये COOH, 4 हो गए। और फार्मेलिक एसिड अब यहाँ अपन क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ 4 CH2 है इसी, और एक और आएगा 5 CH2 हो जाएंगे अपने पास, तो यहाँ मैं CH2 कर देता हूँ और इधर COOH। ये CS जो 5 CH2 वो इधर से भी दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, तो इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे एसिड, अब इनका IUPAC नोमेनक्लेचर अपन लिखते हैं, इनके IUPAC लिखते हैं। IUPAC में अब यहाँ पर 2 कार्बन है, अपने पास 2 कार्बन है और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन आ गया। और 2 एसिडिक ग्रुप है तो डाई भी अपन लगाएंगे, और ओइक एसिड इसका सफिक्स है, इसे सफिक्स ओइक एसिड है। डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए डाई लगाया। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, यहाँ पर ये ई हट जाएगा और इसे अपन बोलेंगे इथेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, प्लस डाई क्यों काम में नहीं है, क्योंकि 2 ही जुड़ रहे हैं, अभी भी से भी कार्बन ही तो बढ़ रहे हैं, ये ग्रुप तो फिक्स हो गए, ये तो सब में 2 ही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो 2 ही है, सब में तो डाई आएगा यहाँ। और ओइक एसिड इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4, और ये ग्रुप तो दोनों के दोनों ही है इसे, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड, और यहाँ हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड, और यहाँ हो जाएगा हेप्टेन डाइओइक एसिड। तो इस प्रकार अपन क्या है, इनके नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, इसका कुछ भी नहीं है, ये डाइओइक एसिड ओइक एसिड लगाते जाओ और IUPAC नोमेनक्लेचर होता जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत IUPAC नोमेनक्लेचर अपन नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे इसकी, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना इसको अच्छे से। थैंक यू।